हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं हो गई हूँ रेडी। हम जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए और उसके बाद जो है ड्राइवर आ जाएगा और फिर हम लोग थोड़ी सी आउटिंग करेंगे। तो अभी की जो मेरी आज की लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा जो है ना डे फर्स्ट कहलाएगा कि सेकंड कहलाएगा दिन? आधा और हाँ, यानी कि दिन हमारा यहाँ पे पहला है। और आज की अपनी और जैम की मैं लुक आपको दिखाती हूँ। नहीं इधर है। वेरी नाइस। तो जी ये है हमारे आज की लुक। तो अभी हम चलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए और साथ ही जो है ना मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ। ये रहा जी बाहर का व्यू, बहुत ही मज़े का लग रहा है। दूंगी आपको तो अच्छा जी, यहाँ पे हम आए हैं नाश्ता करने के लिए और नाश्ते में यहाँ पे भी अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे और इसके अलावा जो है नाश्ते में बहुत कुछ था जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या खाना है। और ज़ाहिर सी बात है इनके खाने डिफरेंट हैं और हमारे डिफरेंट हैं। तो मैं ज़ईम को यही कह रही थी कि ज़ईम, जब हमारे फाइनल पेपर्स हो रहे होते हैं और जब हम लोग पेपर देने के लिए जाते हैं और जिस टाइम जैसी पेपर शीट हमारे आगे आती है तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि इसमें से हमें क्या आता है क्या नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ना सब कुछ समझ में आने लग जाता है और हम कहते हैं वाह, हमें तो ये भी आता है, हमें तो इस सवाल का भी आंसर आता है, इस सवाल का भी आंसर आता है। तो बस नाश्ता देखकर जो है ना मेरी कुछ ऐसी ही हालत हुई थी। पहले मैंने देखा और मैंने कहा यार मैं इसमें से क्या खाऊंगी, इसमें से तो कुछ भी नहीं है मेरे खाने वाला। तो थोड़ी देर बाद मैंने कहा अच्छा चलो पेट तो भरना है, ये भी खा सकती हूँ, मैं ये भी खा सकती हूँ, ये भी खा सकती हूँ। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, सैलेड जो है वो मैंने खाए थे और बाकी यह जो नाश्ता है ये इनके हिसाब से है, यहाँ के लोग ऐसा ही खाते हैं। और ये सॉसेज वगैरह ज़ईम के तो फेवरेट हैं, ज़ईम पाकिस्तान में भी बहुत खाते थे, अभी भी कुवैत भी चले गए हैं वहाँ पे भी खाते हैं और ज़ईम को यहाँ पे भी सॉसेज मिल गए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर जी ये बॉयल एग थे और ये जी साथ में गोभी थी और इसके अंदर सॉसेज थे और ये फ्राई बैंगन थे। और दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जी वेजिटेबल ऑमलेट था और चीज़ ऑमलेट था और साथ में टमाटोस में बना हुआ ऑमलेट था। और यहाँ पे जी आपको कॉफ़ी मिलेगी, कावे मिलेंगे, यहाँ पे जूस थे और इस तरह से केक था, फ्रूट केक था और ये सब था। तो बस ये चीज़ें थी। पहले मैंने समझा आप सबके लिए वीडियो बनाई, फिर मैंने मोबाइल साइड पे रखा और उसके बाद जो है मैंने अपनी लिए प्लेट बनाई और जी अब मैं बताऊंगी कि जी मैं नाश्ता क्या करूंगी। और बॉयल एग्स जो हैं वो मैं वैसे ही शौक से खाती हूँ। मैंने जी बॉयल एग ले लिए थे। यहाँ पे ज़ईम अपने लिए सिलेक्ट करें ज़ईम को क्या खाना है। और अच्छा जी, आज की वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको अपना एड्रेस दिखाया, तो बहुत से फतवे जो है मेरे ऊपर लगेंगे आज कि मैंने उम्रा किया है, मैंने दुपट्टा नहीं लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो देखें, मेरा उम्रा, मेरी इबादत, मेरी कब्र, मेरा रोज़ा, मेरा ज़कात, मेरा सदका, मेरा ख़ैरात, ये सब का हिसाब किताब मैंने देना है। सो प्लीज़ आप लोग इस बात की टेंशन ना लें। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ यहाँ पे घूमने के लिए और जैसा देश वैसा भेस, ठीक है। मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है और जैसा उन्होंने मुझे कहा ड्रेसिंग करने को मैंने वैसी की और अपने जिस्म को मैंने ढका हुआ है। रही बात दुपट्टे की, अगर मैं दुपट्टा लेती तो मैंने जैसे भी ये स्वेटर पहना हुआ है अपने इस फ्रॉक के ऊपर, तो मैंने दुपट्टा भी ऐसे ही लेना था। तो ठीक है, तो आप लोग मेरे स्वेटर को जो है ना मेरा दुपट्टा ही समझ लें, बाकी आप लोग टेंशन ना लें। फिर वही बात, अपने अपना अपना हिसाब किताब देना है। मुझे जो सज़ा मिलनी होगी मुझे मिल जाएगी, वो मैं जानूँ, मेरा अल्लाह जाने। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही थी कि मैं नाश्ते में क्या लेकर आई थी। यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। अच्छा जी, आई होप कि आपको मेरी ये बात बुरी नहीं लगी होगी
और जो मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कहते हैं ना स्वीटी हर बात को क्लियर ना करने बैठ जाया करो, उनसे मैं माज़रत करूँगी। आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं ना कि आप लोग मुझे गुस्से में बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ख़ैर अभी मैं यहाँ पे गुस्से में नहीं हूँ, जस्ट मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो कि फ़तवा मेरे पे लगा रहे हैं ना, प्लीज़ मेरे पे फ़तवा जारी ना करें। बाकी मैं बोलूँगी मैं बड़ी गुनहगार बंदी हूँ, मुझे जो सज़ा मिलनी है ना वो मुझे मिलनी है। अल्लाह पाक हम सबको नेकी की हिदायत दे, बिमा मुझे, आपको, हम सबको। हम सिर्फ़ जो है ना आज के दौर में हम दूसरे के बुराइयाँ ऐब देख रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम कैसे हैं। और ज़ुबान की माफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं है ना, आप अपनी ज़ुबान से जैसे अल्फ़ाज़ निकालते हैं दूसरों के लिए जो बोलते हैं उसकी माफ़ी बिल्कुल नहीं है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी ज़ुबान से जो है ना किसी का दिल ना दुखे। पता नहीं मैंने क्या पता नहीं मेरी बात एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं तो अनार का जूस समझ के डाला, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। नहीं अगर गलती से नहीं जूस है, जूस है। मेरी पूरी बात तो सुन लो। खुदा ना खास्ता अगर गलती से इसकी माफ़ी है। नहीं तो खाने में मगन, पता नहीं छोटी छोटी चीज़ें कहाँ से छोटी छोटी क्या ये सॉसेज है, चिकन सॉसेज है, ये स्क्रैम्बल्ड अब ये क्या होता है? एग है। सॉसेज को मुझे तो अपनी पुरानी कीप की याद आ गई। मेरा सवाल है, अगर बंदा गलती से ये पी ले, खुदा ना खास्ता, इसकी माफ़ी है? ये जूस है। उनसे कंफर्म कर लो। मैंने कर लिया है, कल मेरी ज़ुबान ने मुझे बता दिया। क्यों फुटे? मेरी ज़ुबान ने इसलिए बताया, दूसरी चीज़ होती है ना एकदम आपके जो है ना थ्रोट को लगती। हाँ मुझे तो है क्या, ग्रेप्स जूस है क्या? हाँ रेड ग्रेप जूस है। ओके। अच्छा ये ना जूस ही था, रेड ग्रेप्स जूस था, और मैं ज़ैम को छेड़ रही थी। छेड़ने में जो है ना मेरी हंसी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, और खामोशी थी ना, इसलिए मैं छुप छुप के हंस रही थी। और जब हम छुप छुप के हंसते हैं तो ज़्यादा ही हंसने लग जाते हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हमें ऐसी चीज़ों से महफूज रखे। और ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम है, और बाकी यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी, होटल में नाश्ते में नहीं थी। मैं जस्ट ज़ैम को तंग कर रही थी। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया। कैसा लगा ज़ैम आपको? अच्छा लगा। जो भी है पेट भर गया। यहाँ पे जी अब हम लोग जा रहे हैं आउटिंग के लिए, बाहर घूमने फिरने के लिए। ड्राइवर जो है पूरे 11 बजे जो है आ चुके थे। ब्रेकफास्ट करते हैं हम सीधा नीचे आ गए थे। और ज़ईम को मैं कह रही हूँ कि ज़ईम आप आगे बैठ जाओ, क्योंकि आगे बैठने से जो है ना आप काफ़ी अच्छी वीडियोस के जो सीन है ना कैप्चर कर सकोगे। तो ज़ईम मुझे ये कह रहे थे कि नहीं पीछे बैठना है, तो मैंने ज़बरदस्ती ज़ईम को आगे बिठाया कि नहीं मुझे वीडियो के क्लिप्स चाहिए, इसलिए आपको आगे ही बैठना पड़ेगा। कल जब हम शाम को यहाँ पे आए थे ना तो बहुत बहुत ज़्यादा बारिश होती रही, और पूरी रात बारिश होती रही। और सुबह जब हम उठे ना तो मैंने कहा ज़ईम यार धूप होती ना तो ज़्यादा मज़ा आता। अब यहाँ पे बादल हैं, बारिश है, गीला गीला सब होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है जब हमने देखा बाहर तो हल्की हल्की धूप भी निकल रही थी, और फील ही नहीं हो रहा था कि बारिश हुई हुई है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे पाकिस्तान में होता है ना पानी इकट्ठा हो जाता है, वैसा कोई सीन नहीं था यहाँ पे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं किस एरिया में वो मुझे अभी नहीं पता, जाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी यहाँ की मैं रोड्स देख रही थी, ट्री देख रही थी, और मुझे पूरा फ़िल्मी सीन ही लग रहा था। अच्छा मैं आपके साथ उसी तरीके से बात करूँगी जैसे एक नॉर्मल बंदा बात करता है। मैं बिल्कुल भी वो एफिशिएंसी नहीं मारूँगी कि भई ऐसा था यहाँ पे, वैसा था यहाँ पे। जो एक रियलिटी, जो एक इंसान के माइंड में बातें चल रही होती हैं किसी और कंट्री जाने के बाद, मैं सेम वैसा ही सोच रही थी, और मैं वैसा ही अभी बोलकर आपको बताऊँगी।
अभी तो मैं यहाँ की रोड्स को ही जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, यहाँ का कल्चर देख रही हूँ और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना अभी मैंने ना अपने राइट साइड पे जब मैंने अपना कैमरा किया तो एक आंटी जो है ना यहाँ पे सब्ज़ी लेकर जा रही थी, ब्रेड भी थी इनके हाथ में। तो मुझे ख़्याल आया कि हमारे पाकिस्तान में भी जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उनका भी सुबह सुबह यही काम होता है, घर के लिए जो है ना सौदा सरफ लेकर जाना। और बेचारी आंटी से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। एक तो सर्दी थी और कुछ उनकी एज भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे पेरेंट्स भी पाकिस्तान में जो है ना, उनके भी यही काम होते हैं। और अगर आप यूरोप चले जाएं और कहीं भी चले जाएं ना, तो वहाँ के भी जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, उनका यही काम होता है, बिल जमा करवा दो, सब्ज़ी ले आओ, फ्रूट ले आओ, नाश्ता ले आओ, गोश्त ले आओ। तो बस उनके यही काम होते हैं डेली के। ग्रोसरी तो मंथली हो जाती है, लेकिन रोज़ के खाने की भी जब समझ नहीं आ रही होती ना, तो ये वाली चीज़ें जो है ना हमारे बड़े ही करते हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग बस पहुँच गए हैं अपने उस जगह जहाँ पे हमने जाना था। ये अब तुम देखो सारा। ये कौन सी जगह है? ये मॉल है, कौन सा मॉल है ये? डॉल्फिन मॉल। अच्छा, कराची में है। हाँ। और जो अब हनी के घर के सामने बना है, हाँ? जो लाहौर में बना है अब। हाँ। सही सही। उधर उधर क्रूज में बैठना है? वाई नॉट। बिठाओ क्रूज में, बैठते हैं। मज़ा आएगा। रात के टाइम पे या दिन में मज़ा आएगा। नजदीक से ना मैं जानूं ना तू जाने कैसा है ये मौसम, कोई ना जाने कहीं से एक खिज़ा आई, गमों की धूप संग लाई, खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम, हे वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो क्या बोले हो? टेस्टिंग हेलो। तो मज़ा आ रहा है? मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे तो अपना कीव याद आ गया था जहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और जहाँ पे मेरी हाउस होती थी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। 2010 नहीं 2018 की बात है। हाँ नहीं, मैं वहाँ पे गया था ना 15, 16, 17, 18। मज़ा आ गया यार।
अच्छा, हमारा बाकू आने का प्लान बन रहा था अगस्त से, हाँ, कि अगस्त में हमने आना है, लेकिन तब ज़ईम को ऑफ नहीं मिल रहा था। उसके बाद फिर सितंबर हुआ, फिर अक्टूबर हुआ। लेकिन सडनली बनाया, अचानक बनाया, बस वीज़ा का सारा प्रोसेस हुआ है। प्लान हमारा था, लेकिन ये नहीं पता था कि अब जाना है। हाँ, तो बस अभी जैसे इनको ऑफ मिला तो 3 दिन के, बल्कि 1 दिन में हमारी वीज़ा आई। 1 दिन में हमारी वीज़ा आई। हमने सुबह पासपोर्ट दिए, रात को हमारी वीज़ा आ गई। तो कैसा होता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का तो वैसे ही लग जाता है इजीली। तो खैर, व्यू बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। चलो उधर कैमरा में, मैं दूर भी नहीं से आपको ना चीज़ें दिखाता हूँ। कहते हैं उधर चलो कैमरा वुमेन बोलो। हाँ, लेकिन एक बात है, यूक्रेनियन इन सारे स्टेट, सोवियत स्टेट में सबसे ज़्यादा प्यारे लोग, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यूक्रेनियन टॉप पे है। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ हाँ, कि ये 11 महीने आपके लिए, ये 11 महीने थे, 11 दिन थे कि 11 साल थे? 11 महीने 11 साल में बात करना। आपको मेरी याद आती थी? हाँ, क्यों नहीं, कितनी? बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी। बस टाइम गुजर गया, शुक्र अल्लाह का। बस थोड़ा और सब्र करना है अभी। ये जो तुम मुझे चिज्जी दे रहे हो ना घुमा फिरा कर, इसी चिज्जी हो ना, चिज्जी रहने देना। ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये ना हो कि ये जो चिज्जी दे रहे हो फिर 11 महीने इंतज़ार करवाओ। नहीं, जैसे बच्चे को बरचाते हैं, वो बरचाने का मतलब समझते हो क्या? टॉफ़ी दे के खुश करना। मुझे बरचाना मत। अच्छा ओके, तो खैर अभी मैं आपको और थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ, सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मेरे दिल के पागलपन की और सीमा क्या है, यूं तो तू है मेरी छाया तुझ में और तेरा क्या है, मैं हूँ गगन तू है ज़मीं, अधूरी सी मेरे बिना, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। Let's see, I can't live there because all of Azerbaijan people doesn't know what is the hut. Maximum you have the 3 or 5 times, 35, 36. They are not going outside. What's the next time? What's the government saying? मुझे तो ये सब ख्वाब सा लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, और बस दिल कर रहा था कि ये वक्त जो है ना यहीं पे रुक जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वक्त किसी का नहीं है, वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है।
तो अभी एक जगह हम देख कर आ रहे हैं और अब हम आए हैं जी लिटिल वीनस। तो इंशाल्लाह इसका जो व्लॉग है वो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी और यहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो इंशाल्लाह कल वाले मैं व्लॉग में दिखाऊंगी। और जब मैंने बाकू आना था ना, तो मैंने ज़हीम को बोला था कि ज़हीम मुझे इस जगह जो है ना ज़रूर जाना है, ज़रूर जाना है। तो बस हमारे पैकेज के अंदर जो है ना ये भी ऐड था और बस अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। आज के दिन के 3 व्लॉग टोटल जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज हम 3 जगह पे गए थे और हमने इनको बोला था कि जो 2 दिन है ना वो सिर्फ हम दोनों मियाँ बीवी के होंगे। तो आपके पैकेज में जो जो चीज़ है ना हमें दिखाने वाली वो हमें आप दिखा दें। तो 2 डेज़ जो है ना वो बिल्कुल हमारे फ्री होंगे। बाकी मैं कितने दिन के लिए गई, जितना भी मेरा खर्चा आया, कल काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से पूछ रहे थे, वो मैं आपके साथ सब कुछ जो है ना ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी हम चलते हैं और लिटिल वीनस वाली साइड पे जा रहे हैं, जाके वहाँ पे हम टिकट्स वगैरह लेंगे और इंशाल्लाह बाकी का व्लॉग मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। और जो लोग मुझे ढेरों दुआएं दे रहे हैं, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, किसी से हसद नहीं करना चाहिए। और बस मैं यही बोलूँगी। और अल्लाह पाक का इतना करम है मेरे ऊपर, इतना करम है अल्लाह पाक का कि अगर कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है ना तो वो बात मुझ तक पहुंच जाती है। तो बस ये होती है खुशकिस्मती कि मेरी खुशकिस्मती है। बाकी अल्लाह पाक जो है ना हमें मुनाफिक लोगों से बचा कर रखे, आमीन सुम आमीन। तो खैर अभी चलते हैं, आज के व्लॉग का यहीं पे दी एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना